एवरीवन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। देखो, हर एक तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको रीजनिंग में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, एकदम, है ना। तो अभी ये तो पूरा जो सेशन है, खासकर प्रीलिम्स को लेकर के, कई लोग का प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाता है ना, क्योंकि स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। तो आइए, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन के पूरा अंत तक बने रहना। एकदम मजा आ जाएगा, है ना। कैसे मैं क्वालिफाई करता था ना, सब कुछ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, समय बचाना है। और इस सब टॉपिक पे ना समय बचाओगे तभी आपको पजल के लिए टाइम मिलेगा। तो जी हाँ, आज मैं मिसलेनियस टॉपिक का, जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, ये सब क्वेश्चन लेकर के आऊंगे। कैसे कैसे लंबा लंबा क्वेश्चन को यूं ही टैकल कर सकते हैं इसको, तो आइए दिखाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, ये कलर का नहीं है, आपको ये बात मान लेना पड़ेगा पहले ही, ठीक है। ये है पीओ प्रीलिम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है, ठीक है। इनइक्वलिटी चैप्टर में ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको चेक करना होता है। तो आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए ना, स्टेटमेंट को छोड़ दो, कंक्लूजन से ही डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि देखो, क्यू जो है एम से बड़ा या बराबर है ना, राइट। अब ना, अब ये चीज आप इसमें देखो, ठीक है। सबसे पहला काम, आप जो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में घुसो। तो जैसे क्यू एम से बड़ा बराबर है, देखो क्यू यहाँ पे बड़ा बराबर दिख रहा है ना। एम कहीं पे भी चलो, तो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? देखो, क्यू से हमको कहाँ तक जाना है? एम तक जाना है ना, ठीक है। अच्छा, क्यू से एम तक जाने के लिए हमको एक ही लेटर है जो हमको कनेक्ट करेगा। कौन सा है? तो क्यू से एम तक जाने के लिए भाई यहाँ पे पी वी है। पी पी तो कनेक्ट करेगा ना, और तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। जी सी नहीं है, ठीक है। तो देखो, क्यू और पी के बीच में ही कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, सीधा हो जाएगा गलत। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। देखो, जब भी साइन आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, आप बोल सकते हैं ना 36 का आंकड़ा, ये दोनों साथ चलने को तैयार ही नहीं है, तो सीधा गलत हो जाएगा, है ना। हो सकता है एक कहे नहीं हम ईट घाट जाएंगे, दूसरा कहे हम बीट घाट जाएंगे, तो भी गलत हो जाता है। तो इस तरह का इसके साथ सिंबल अगर ये भी लगा देंगे ना, तो भी आपका चलेगा, लेकिन दोनों आपका गलत ही होगा, है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगला क्या कहा जा रहा है कि एच जो है ना, एस से बड़ा है। देखो, एच जो है वो एस से बड़ा है। अब एच कहाँ पे है? एच यहाँ पे है। एच बड़ा दिख रहा है? नहीं, एच को बड़ा हमको दिखना चाहिए था, लेकिन एच यहाँ पे इधर से भी छोटा है, इधर से भी छोटा बराबर है। सीधा ज्यादा चेक ही नहीं करना है, ये भी गलत हो गया। एम क्यू से बड़ा बराबर। देखो, अभी यहाँ पे क्यू से एम तक गए थे, तो ऐसे ही अगर एम से क्यू तक भी जाएंगे ना, तो क्यू को हमको छोटा दिखना चाहिए, भी अगर गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा? देखो, ये तो आपका पूर्ण रूप से गलत है। और बात करते हैं एक और तीन में ना, ठीक है। एक और तीन में इधर का केस जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे, क्यू यहाँ पे भी, क्यू यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें तीन साइन मतलब क्या होता है? देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, और एक बराबर वाला जो होता है ना, तीन साइन इसमें कन्वर्ट है, मतलब आ रहा है। देखो, एक बार क्यू बड़ा है, मान लेते क्यू बड़ा बराबर है, और दूसरे बार क्यू छोटा है ना। तो अगर ये एक बार अगर एम छोटा बराबर, दूसरे बार एम बराबर, मतलब आप इस दोनों में, है ना, इधर का केस ही आपको करना पड़ेगा। कई लोग इसको सीधा गलत मान के एकदम पूरा, है ना, निकल लेते हैं। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना। ही होप आप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट करना, फिर से क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं के ए से बड़ा है, ठीक है ना। के ए से बड़ा मतलब के को बड़ा दिखना चाहिए था, क्योंकि के की तरफ मुंह खुला हुआ। के कहाँ पे है? के यहाँ पे। देखो, इधर से करते हैं के दो जगह पे। एक तो यहाँ पे के छोटा दिख रहा है, इधर के, चलो यहाँ पे के एच से तो बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम आगे एक बार चेक कर सकते हैं। देखो, ये क्योंकि इधर से वाला तो के तो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि के यहाँ पे छोटा दिख रहा है, के जो टी से छोटा दिख रहा है ना। लेकिन अगर एच के केस में देखते हैं, तो के से अगर हम ए तक जाते हैं एच के थ्रू, तो एच तो इधर कहीं है ही नहीं ना। ये वाला सीधा क्या हो जाएगा? ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गया ना। चलो, क्योंकि इधर तो कहीं के है नहीं। चलो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जेड जो है ना, जेड क्यू से बड़ा बराबर है। जेड कहाँ पे है? जेड कहाँ पे है? जेड यहाँ पे है, ठीक है। जेड क्यू से बड़ा बराबर है, ठीक है ना। जेड क्यू से बराबर है, तो जेड से अगर हम कहाँ पे चल रहे हैं, क्यू तक हमको जाने के लिए कौन सा जुड़ेगा भाई? वी एन नहीं जुड़ेगा, एल नहीं जुड़ेगा। जेड से क्यू तक कैसे जा सकते हैं?
जेड से क्यू तक जाने के लिए आप सोचो क्या कैसे पहुंच सकते, बस ये तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है ना। जेड से क्यू तक जाने के लिए जेड एक ही जगह है, एन क्या इधर है क्या, नहीं है, एल है क्या, एल भी नहीं है, के है क्या, चलो ठीक है। हाँ, जेड से अगर इधर चलते हैं तो जेड है के से बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे हमको कंटिन्यू बड़ा या बराबर ही दिखाना होगा, एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखना ही रखना। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जैसे जेड से के तक ले करके अगर चलते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा ही दिख रहा है। जब एक बार बड़ा दिख गया तो आगे बड़ा बराबर नहीं हो सकता है। जेड से लेके एच तक अगर हम चलते, जेड कहाँ पे, जेड यहीं पे था ना, बड़ा का सिंबल है ना। तो जेड से एच तक चलने के लिए जेड यहाँ पे के से बड़ा है और के एच से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला आपको सही हो जाएगा। केवल थर्ड जो है ना वही इसका सही होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्या कर रहा है, टी सी से बड़ा है, टी सी से बड़ा, टी कहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे है। टी से सी तक चलने के लिए ना टी को बड़ा दिखना चाहिए, टी यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है, किससे बड़ा है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक बार बड़ा है तभी हम आगे चेक करेंगे तो सीधा क्रॉस कर देना है। यही तरीका हम अपनाते थे और लगभग सारा प्रीलिम्स निकलता था। टी जो है ना सी से, टी तो देखो टी से कहाँ तक हम जा सकते हैं, सी को कनेक्ट करने वाला कौन है, एक्स है ना। चलो देखो टी जो है एक्स से बड़ा है और एक्स जो है सी से बराबर है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। देखो एक अगर मान लेते हैं ये वाला अगर सिंबल है ना, कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बड़ा है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं इस बीच में कुछ भी है, ठीक है कुछ भी है, अगर इधर बी है इधर सी है ना, तो ये वाला देखो इस बीच में कुछ भी भर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोला जाएगा कि बी जो है सी से बड़ा है तो एकदम बड़ा है, वही कंडीशन यहाँ पे हो गया। अगला देखते हैं, जैसे ए टी से बड़ा बराबर है, ए कहाँ पे है भाई, ए तो सिर्फ बड़ा दिख रहा है, इधर सिर्फ बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन बड़ा बराबर ही हमको दिखाना है, ये वाला सीधा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। टी ए से बड़ा, टी कहीं पे बड़ा दिख रहा है, टी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, किससे, ए से, टी से एक्स, एक्स ए तक जाने के लिए ना एक ही है एक्स जोड़ेगा, तो टी से अगर एक्स तक जाते हैं तो एक्स से ये बड़ा है, और एक्स जो है इस दोनों के कोई रिलेशन है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या आएगा, एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे, देखो फिर से आ गया इधर का केस, ए टी हो गया, तीन सिंबल है यहाँ पे, एक बार ए बड़ा दिख रहा है दूसरे बार ए छोटा दिख रहा है, तीनों सिंबल आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो है ही, उसके बाद आइदर टू एंड थ्री, आइदर सेकेंड एंड थर्ड, मतलब एक पूरा सही है, दूसरे और तीसरे के बीच में आइदर का केस जाएगा। तो आपको वैसा ही ऑप्शन चुनना है ना। तरीका अच्छा लग रहा है ना। चलो सीलॉक्स का यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, इससे कहा क्या जा रहा है ना कि सम स्काई आर नॉट अर्थ। देखो कुछ स्काई जो है ना, आप क्लियर लिख ही देना, कुछ स्काई जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या है, ये अर्थ नहीं है, ठीक है, ऐसे सिंबल कर देना। ऑल अर्थ आर डोरेमोन, ऑल अर्थ जो है ना ये क्या है, डोरेमोन है। फ्यू डोरेमोन और आर्ट, कुछ डोरेमोन जो है ना वो आर्ट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम अर्थ और आर्ट, देखो अर्थ यहाँ पे आर्ट है, यहाँ पे कोई रिलेशन है नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं नो अर्थ इज आर्ट, ये भी नहीं बता सकते हैं, बता तो नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे अर्थ है आर्ट है, अर्थ है आर्ट है ना, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक सम में दूसरा नो में, तो सीधा आइदर का केस चला जाएगा, इधर वन और टू एकदम, है ना। तो ये सब कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा एकदम। ओनली अ फ्यू ए आर पी, देखो केवल कुछ ए जो है ना, ये वाला ए है, ये क्या है, ये है आपका बी है, केवल कुछ ए ही बी है सारा। एक बात ध्यान में रखो, ओनली अ फ्यू लग गया ना, इसका मतलब है सारा का सारा ए जो है बी में नहीं जा सकता, लेकिन सारा का सारा बी जो है ना ए में जा सकता है। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर जो है वो सी है, नो सी जो है वो डी है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है कि सम ए आर नॉट बी, देखो सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि वनली फ्यू ए आर बी, ठीक है, इसका मतलब कुछ ए जो केवल कुछ ए ही बी है, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, ये वाला बात आपका सही हो जाएगा, है ना। सम बी कैन नेवर बी डी, कुछ भी जो है ना डी नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट सी का डी से ही रिलेशन नहीं है, जब सी का डी से नहीं तो इसके अंदर का भी इससे नहीं होगा, तो सीधा क्या हो जाएगा, वन और टू कहाँ चला गया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो एक और देखते हैं यहाँ पे, जैसे ऑल गेट आर विंडो, सारा सारा गेट जो है ना, सारा सारा जी से गेट कर दिए, गेट जो है ना वो डब्ल्यू से विंडो है। वनली अ फ्यू विंडो आर फ्लोर, कुछ ही विंडो जो है ना ये वाला पार्ट जो है ना वो फ्लोर है,
सम फ्लोर आर नॉट रूम, कुछ फ्लोर जो है ना ये क्या है, रूम नहीं है, ठीक है। फटाफट इस तरह से डायग्राम आप बना लोगे। अब कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है, सम गेट आर फ्लोर, कुछ गेट जो है ना वो फ्लोर है। तो गेट कहाँ पे आ गया, गेट यहाँ पे आ गया, फ्लोर यहाँ पे आ गया। कुछ गेट जो है वो फ्लोर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो विंडो आर रूम, कोई भी जो विंडो है ना वो रूम है नहीं है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी वाला क्या हो जाएगा, ये भी वाला आपका हो जाएगा गलत। तो नाइदर वन और नॉर टू इस सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइदर का भी केस नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग शब्द दिया हुआ है। तो देख रहे हैं ना, मतलब यही कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, और लोग कहते हैं कि यहाँ 5 सी लॉक्स अगर पूछा जाता है उसमें 3 सही है 2 गलत है, 2 सही है 3 गलत है। इस ये रेशियो हमेशा रहता ही रहता है, 5 का 5 सही बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है ना। आई होप आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। अच्छा लगा जो इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।